हेलो, यू आर वेलकम टू एमबीबीएस डायरीज। आज एक हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, क्वाइटल फोर्सा, जो किसी भी किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। परलिम की अगर हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, तो सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे। द क्वाइटल फोर्सा इज अ ट्रायंगुलर हॉलो इन फ्रंट ऑफ द एल्बो, और ये होमोलोगस होता है हमारे पॉप्लिटियल फोर्सा को, जो हमारे लोअर लिम्ब में होगा पोस्टीरियरली। इसके बाद हम लोग जो इसका इम्पॉर्टेंट होता है बाउंड्रीज। कभी भी आप एक फोसा की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमारा बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेटरल बाउंड्री की। तो लेटरल बाउंड्री इसकी जो बनाती है मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। फिर इसमें आता है मीडियल बाउंड्री। मीडियल बाउंड्री जो इसका बनाता है वो होता है लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। इसको हम लोग एमपी करके याद रखेंगे, एम से मीडियल, पी से प्रोनेटर टेरिस याद रखेंगे। तो इसके बाद जो आता है वो होता है बेस। जो बेस होगा इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन जॉइनिंग द टू एपिकोंडाइल्स। जब भी ट्रायंगल होगा तो उसमें दो साइड होंगे, एक बेस होगा, एपेक्स होगा। तो एपेक्स की बात करते हैं, दोनों जो हमारा मीटिंग पॉइंट होता है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ब्रेकियोरेडियलिस और हमारा प्रोनेटर टेरिस का, ये जहाँ पे मिल रहा है ये पॉइंट हमारा होता है एपेक्स। तो हम लोग फ्लोर देख लेते हैं। तो फ्लोर ऑफ क्वाइटल फोसा सबसे पहले अगर अपर पार्ट की बात करें तो इसमें होगा ब्रेकियलिस, और लोअर पार्ट में होती है हमारी सुपाइनेटर। और रूफ की बात करते हैं तो द रूफ इज फॉर्म फ्रॉम द डीप फेशिया ऑफ द फोरआर्म विच इज रीइंफोर्स्ड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द बाइसेपिटल एपिनेरोसिस। अब इसमें जो बाइसेपिटल एपिनेरोसिस होती है रूफ से कंटेंट तक जाता है। और इसमें एक चीज़ हम लोग को और याद रखना है, जो हमारा मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी है ये बेसिकली सेपरेट हो जाता है हमारा डीप हेड ऑफ द प्रोनेटर टेरिस से। इसके बाद इसका कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसका जो निमोनिक्स है वो है MBBS। अब MBBS में याद रखना है, M फॉर MBBS इसका निमोनिक्स है, ये होगा M से MBBS, M से मीडियल टू लेटरल। तो सबसे पहले M से याद रखेंगे मीडियन नर्व। उसके बाद आता है B, तो B से होगा ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद एक और B होता है, तो B से होगा बाइसेप्स टेंडन। इसको लोग MBBR भी याद रखते हैं, लेकिन हम लोग MBBS याद रखेंगे टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो S से होता है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। उसके बाद इसका क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वाइटल फोसा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें होता है मीडियन क्वाइटल वेन होता है। तो जो मीडियन क्वाइटल वेन होता है, जो भी हम लोग IV इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, ब्लड सैंपलिंग करते हैं, तो ये हम लोग करते हैं मीडियन क्वाइटल वेन से। इसके बाद इसमें आता है ब्रेकियल आर्टरी। तो जो भी ब्रेकियल पल्स हम लोग लेते हैं ईजिली इस रीजन में फील्ड हो जाता है मीडियल टू द बाइसेप्स टेंडन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकॉर्डिंग द ब्लड प्रेशर। उसके बाद ये पूछा जाता है कि मीडियन क्वाइटल वेन ही हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है कि जो मीडियन क्वाइटल वेन होता है इट इज़ एडहेरेंट टू द बाइसेप एपिनेरोसिस वाई परफोरेटर। तो इससे क्या होगा, जो वेन होती है इट्स फिक्स्ड। मीडियन क्वाइटल वेन जो होती है बहुत फिक्स्ड हो जाएगी। और एक और रीज़न होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा ब्रेकियल आर्टरी होगा वो पंक्चर नहीं होगा। तो एक और इसका जो इम्पोर्टेंट होता है क्लिनिकल, वो हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस में जो कॉन्डाइल्स होंगे हमारे, कॉन्डाइल्स में होगा सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। तो कॉन्डाइल के जस्ट जो ऊपर होगा उसको हम सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर कहेंगे। इसमें बेसिकली होता है कि जो क्वाइटल फोसा के हमारे कंटेंट हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेकियल आर्टरी, मीडियन नर्व, और कोई भी सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है हमारा, ये हमारा फ्रैक्चर हम लोग इसे साइन से डिनोट करते हैं। तो जो भी फ्रैक्चर होगा सुप्राकॉन्डाइलर का, उसमें ये दोनों स्ट्रक्चर का वल्नरेबल है, पैरालाइज हो सकते हैं। थैंक यू।